दिल्ली एनसीआर में लगातार कई दिनों की बारिश ने कुछ इसी तरह का मौसम बना दिया है और इसी मौसम के लिए मैदान वाले पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन मैदान से पहाड़ का सफर करना, उसमें एक बड़ी मुश्किल होती है या कहें कि उलझन होती है कि कैसे जाएं। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक ट्रेन तो जाती नहीं है, तो या बस से जाएं या टैक्सी लें, या अगर अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो क्या खुद ड्राइव करके जाएं। हालांकि धीरे धीरे ज़्यादातर ड्राइवर सेल्फ ड्राइवर बनते जा रहे हैं, यानी खुद ही गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। हम भी नैनीताल की यात्रा पर कुछ इसी तरह से निकल पड़े, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर इस तरह की चुनौतियां बार बार नजर आती हैं। और अगर वो चुनौतियां नहीं भी नजर आए तो कुछ तो फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क होता है वो मेरा जो अपना अनुभव रहा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस अनुभव के आधार पर आप थोड़ी सी सहूलियत अगर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो किसी भी पहाड़ पर आप आसानी से गाड़ी चलाते हुए जा सकते हैं। वही सेल्फ ड्राइव, और उस सेल्फ ड्राइव में मजे से अपनी यात्रा बिना किसी और को लिए, यानी पूरी प्राइवेसी के साथ अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी है ये समझना कि पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखें। और मैंने पहले भी पहाड़ों पर यात्रा की है, पहाड़ों पर रहा हूँ, लेकिन इस बार की यात्रा पर थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि गाड़ी चलाते वक्त क्या होता है कि पहाड़ों पर अचानक ध्यान भटक जाता है। अचानक गाड़ी लगता है कि अरे हम तो कहाँ, क्योंकि जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। मैदानों की तरह सड़क के किनारे अगर गाड़ी चली भी जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा नहीं होता, लेकिन पहाड़ों में तो ज़रा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वैसे तो सावधानी हटने पर दुर्घटना हर जगह घटती है, लेकिन पहाड़ों में ये मनोरम दृश्य ये सबसे खतरनाक होते हैं। और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके परिवार के साथ जा रहे हैं अपनी प्राइवेसी के लिए, तो प्राइवेसी फिर आपको एक और चीज़ जिसको ध्यान में रखना है कि आप इन पहाड़ों की तरफ, इन खूबसूरत मनोरम दृश्यों की तरफ ना देखें तो ही बेहतर होगा। आपकी निगाह सामने सड़क पर और सड़क के बीच की पट्टी पर, क्योंकि सामने जो दृश्य आ रहा है वो भले आप देखते हुए आपको एक सुखद मनोरम एहसास हो, लेकिन ये देखने के लिए कि बगल में कितने बादल नज़दीक आ गए, कितने उड़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ किस तरह का मौसम है, ये ड्राइविंग के लिए बेहतर नहीं होगा। अब वैसे तो ये बात सुनने में लग रही होगी कि इसमें क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाते हुए सामने की सड़क पर ही देखना है, लेकिन यही है जिससे फ़र्क पड़ जाता है पहाड़ की और मैदान की ड्राइविंग में। और अगर आप इस नियम का पालन करते रहे तो यकीन मानिए आप किसी भी पहाड़ पर, कितने भी ऊंचे पहाड़ पर आसानी से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और आपकी यात्रा पूरी हो सकती है। लेकिन जहां आप पहाड़ पर पहुंच जाएं, तब आप वहां की यात्रा के लिए, वहां जिसको कहते हैं ना, जैसे आप नैनीताल गए तो वहां पे अलग से टैक्सी कर लिया, क्योंकि वो ये रास्ते हैं और इन रास्तों पर शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उसके लिए बेहतर होगा कि जिस वहाँ के स्थानीय ड्राइवर ने उसको अभ्यास कर रखा है उसके साथ ही अपनी यात्रा करें। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो अपने किसी नज़दीकी हिल स्टेशन पर जाने के लिए ना तो आपको टैक्सी खोजने की ज़रूरत है और ना ही ड्राइवर। गाड़ी उठाइए और परिवार के साथ निकल पड़िए, ठीक वैसे ही जैसे आप दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर मज़े से अपने परिवार के साथ घूमते हैं। तो आप अच्छे से घूमिए, हैप्पी ट्रैवलिंग, सेफ जर्नी। और जाहिर है यात्राएं करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखते रहेंगे, खुश रहेंगे।